ड्रॉप आउट शिकार अभिवंचित वर्ग की लगभग 1000 बालिकाओं एवं 100 मूक बधिर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर श्री अखिलेश्वर पाठक जी ने एक नई मिसाल कायम की है। लड़कियों के लिए एक संलग्न केजीबीवी छात्रावास तैयार कर एक उच्च प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर के रूप में लड़कों की तुलना में लड़कियों के उच्च नामांकन के साथ एक संवेदनशील स्कूल स्थापित कर इन्होंने अपने समर्पित रूप का उदाहरण दिया। लड़कियों को एक बेहतर शिक्षित जीवन देने का प्रयास किया है ताकि किसी भी तरीके से लड़कियां लड़कों से पीछे न रहें। इनके लगातार प्रयासों और आईसीटी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से विद्यार्थियों का 10वीं कक्षा का परिणाम सराहनीय रहा। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत मैं अखिलेश्वर पाठक सारण बिहार आप सभी संजय गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगलोर के प्रशिक्षुओं का वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मुझे एक महान गौरव की अनुभूति हो रही है कि डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी सहायक प्राध्यापक के शत प्रयासों से मैं अपने 26 वर्षीय सेवाकालीन अनुभवों को आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। तो एक शिक्षक के लिए समयबद्धता, समयनिष्ठा सबसे आवश्यक चीज होती है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप समय का अनुपालन अवश्य करें। ये आपके सफलता की प्रथम कुंजी है। कहा भी गया है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समय की पहचान जिन्होंने किया उन्हें सफलता कभी भी दूर नहीं करेगी। दूसरी कड़ी, एक शिक्षक को कर्तव्य परायण जरूर होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा के प्रति सजग होना चाहिए। एक शिक्षक को समझना चाहिए कि मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है। जब आप दूसरे के बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपके खुद का बच्चा पढ़ेगा। अन्यथा आप यदि चीट करते हैं तो आपका भी बच्चा किसी शिक्षक के द्वारा चीट कर लिया जाएगा। इसलिए आप किसी भी फल की चिंता न करें। आपको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको शिक्षण कार्य दिया गया है, बखूबी निभाएं। और शिक्षक ही नहीं, मेरा मानना यह है चाहे पंडिताई का काम हो या नाई का या हलवाई का, जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है अगर पूरी कुशलता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वह संपादित करता है तो एक साथ उसके परिवार, समुदाय, देश, प्रदेश सबका संपोषण और सबकी समृद्धि होती है। गीता में भी कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्। और फल की चिंता विहीन अपनी कर्तव्य परायणता के अनुसार कार्य करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म किए आप किसी भी सफलता के कदम को नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरी बात कि एक शिक्षक को हमेशा स्वाध्यायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी लग गई, पढ़ लिख गए तो बस अब उसी दिन से काम खत्म। श्री विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि एक शिक्षक आजीवन शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है। एक विद्यार्थी की भांति एक शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और नई नई जानकारियों, नए नए प्रयोगों, नई नई चीजों के प्रति उसकी जिज्ञासा, पिपासा कभी शांत नहीं होनी चाहिए। और पढ़ लेने के बाद कभी अहंकार भी नहीं आना चाहिए। स्वाध्यायात् मा प्रवद।
कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए कि मैंने ये जान लिया। इसलिए कि जितना भी आप जानेंगे, जितना भी ज्ञान अर्जित करेंगे, वह बहुत कम ही होता है। नए कार्यक्रमों के प्रति एक शिक्षक को हमेशा अपडेट होना चाहिए। कौन से कार्यक्रम हैं, चाहे वह 1935 के मैकाले की शिक्षा नीति हो, चाहे कोठारी कमीशन हो, चाहे 1986 की शिक्षा नीति हो, या वर्तमान सरकार के द्वारा अभी लाई गई नई शिक्षा नीति हो, जिस पर अभी समीक्षा चल रही है, सब कुछ जानना चाहिए। साथ ही एक शिक्षक को चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे उसने कोई भी डिग्री हासिल कर ली हो, चाहे बीएड की, बीटी की, एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, जो भी उसने उपाधियां हासिल की हो, उसे पाठ टीका जरूर बनाना चाहिए। कक्षाओं में जाने के पहले पाठ्य योजना की तैयारी जरूर करनी चाहिए। एक रणनीति बनानी चाहिए कि मुझे आज क्या पढ़ाना है और मुझे श्यामपट्ट कार्य क्या क्या करने हैं, बच्चों को कैसे श्यामपट्ट पर आमंत्रित करना है, गृह कार्य में उनके लिए क्या क्या देना है, इसकी एक रणनीति बना लेनी चाहिए। तब जाकर कक्षाओं में आदमी सफल होता है और बच्चे भी लाभान्वित होते हैं। साथ ही एक शिक्षक में हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक ज्ञान पिपासा होनी चाहिए, एक लिप्सा होनी चाहिए नए नए प्रयोगों को, नई नई चीज़ों को, नई नई खोजों को उसे जानना चाहिए। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती जीवन में। विवेकानंद जी भी इसके समर्थक थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी जीवन भर सीखता है। साथ ही सृजनात्मकता का भाव आप में होना चाहिए। बच्चों में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चे खुद की जानकारी को कक्षाओं में, विद्यालयों में प्रयोग करें। आपको ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि बच्चे नई नई सोच, नई नई वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, नए नए आविष्कारों के प्रति सजग रहें और सीखें। पहले ये माना जाता था कि बच्चे कोरे कागज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे अपने घर से, समुदाय से बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं। हम शिक्षकों का यह कार्य है कि उनकी जानकारियों को सजा देना है, एक भाषा का रूप दे देना है, एक ज्ञान पिपासा का रूप दे देना है और उसको उनके जीवन में आचरित करवाने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे विद्यालयों में जो विशेष आवश्यकता के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग कहा करते हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। उनको भी इस अर्थ नीति में स्थान देना चाहिए। उनको भी जीने का हक है, कार्य करने का हक है। और भारतीयता भी हमारी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ हों, उसका पालन करना चाहिए। साथ ही जहाँ भी आप नियुक्त हों, जहाँ आप अध्ययनरत हों, वहाँ के छोटे से छोटे कर्मी, छोटे से छोटे लोग, सबसे सद्व्यवहार करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। समुदाय से लगाव सबसे आवश्यक एक शिक्षक के लिए होता है, क्योंकि शिक्षक का कार्य एक शिक्षण देना ही नहीं है, वह इस देश की बहुत सारी जिम्मेवारियों, बहुत सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। सहकर्मियों के प्रति हमेशा सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हो जाती हैं और बात का बतंगर हो जाता है और वैमनस्य हो जाता है, ईर्ष्या पनपने लगती है, बोलचाल बंद हो जाता है। ऐसा माहौल कभी बनने ही नहीं देना चाहिए। किसी विवाद में फंसना नहीं चाहिए। सबके साथ मैत्री भाव, एकता का भाव, मित्रता का भाव रखना चाहिए। और सहिष्णुता जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य
मनुष्य का होता है और शिक्षक के लिए तो और बड़ा होता है। साथ ही विद्यालयों में या जो भी जगह हो आपके लिए निर्धारित, वहाँ महिला कर्मियों के साथ, बालिकाओं के साथ कभी लिंग भेद नहीं करना चाहिए। उनकी आबादी आदि है, उनके प्रति आपका सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कहा भी गया है कि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारी भारतीयता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तब कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी सारी बातें, समय कम है, मैंने जो बताई, यह गुरुओं में ये सारे लक्षण होने चाहिए, तब इतने गुरुओं की महिमा की चर्चा होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलि हरे गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारी बातें कही जाती हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बच्चों के प्रति एक वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होकर व्यवहार होना चाहिए। समय मेरा खत्म हो गया है। मैं एक बार आप सबों का वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं अपेक्षा और आशा रखता हूँ कि आप एक सफल शिक्षक का जीवन जिएंगे और बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। जय हिंद।